नए साल पर कोहराम लाइव परिवार की तरफ से तमाम आम और खास को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हर कोई सेहतमंद और खुशहाल रहे, यही हमारी कामना। आइए अब देखते हैं नए साल के पहले दिन देश और दुनिया की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नया साल सबके जीवन में नई खुशियां, लक्ष्य, प्रेरणा और बड़ी कामयाबी लेकर आएगा। प्रेसिडेंट मुर्मू ने लोगों से देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, आपका 2023 शानदार हो, यह आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। पीएम मोदी ने लोगों को नए साल की मंगल कामनाएं दी। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा, सबके जीवन में खुशियों का संचार हो, सुख समृद्धि अपार मिले। वाराणसी में साल के पहले दिन 80 घाट का नजारा अद्भुत था। गंगा आरती सबका मन मोह गया। आरती देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भोरे भोर भगवान शिव की भस्म आरती की गई। महाकालेश्वर की भस्म आरती को सबसे खास माना जाता है क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिवलिंग पर भस्म लगाई जाती है। सीएम हेमंत सोरेन से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा और रांची एसएसपी किशोर कौशल ने की मुलाकात। सभी ने मुख्यमंत्री को दी नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला और 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में एनआईए ने आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए ने बताया कि जांच से पता चला कि संदेही गुनहगार भाकपा माओवादी का सदस्य है। वो उन बैठकों में शामिल था जिसमें पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। जांच से यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी नक्सली संगठनों को मजबूत करने में लगा हुआ था, वहीं उन्हें ट्रेनिंग भी दिया करता था। झारखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा मंदिर रामगढ़ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजरप्पा मंदिर पहुंचे और मां छिन्नमस्तिका की आराधना कर नए साल की शुरुआत की। पूजा के बाद लोगों ने दामोदर और भैरवी नदी के किनारे पिकनिक बनाया। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। झारखंड में कोरोना के संभावित खतरे को लेकर शासन प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिन जिलों में कमियां और खामियां पाई जा रही है उन्हें अविलंब दूर करने को कहा गया है। कई जिलों में जांच सेंटर खोले जाने के संकेत है। फिलहाल राज्य के 12 जिलों में RT-PCR लैब है। ये सारे लैब 7 जनवरी से एक्टिव हो जाएंगे। तैयारी अंतिम चरण पर है। घर में बंधी बकरियों को देर रात खोलते वक्त लोगों ने एक युवक विनोद चौधरी को धर लिया। चोर समझकर उसे इस कदर पीटा गया कि उसका दम निकल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह वारदात गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी। बताया गया कि 31 दिसंबर की रात गांव में रहने वाले बीरालाल टूडू के घर पर विनोद घुस गया। बकरियों के शोर मचाने पर लोग जाग गए और वो पकड़ा गया। मारा गया विनोद सिमरिया का रहने वाला था। झारखंड के उपराजधानी दुमका से 2 नई ट्रेनों की सौगात मिलने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड ने फिलहाल दिल्ली और पटना के लिए ट्रेन सेवा देने का मन बनाया है। दुमका के लोग लंबे समय से दिल्ली और पटना के लिए ट्रेन मांग रहे थे। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने दुमका के लोगों को बताया कि रेलवे बोर्ड दुमका में रेल सुविधा विस्तार करने के लिए प्रयासरत है। जैन समाज के लोगों का गुस्सा उबाल पर है। गुस्साए हजारों लोग आज मुंबई की सड़क पर उतर आए, जहां तहां रोड जाम हो गया। सड़क पर उतरे लोगों का कहना था कि झारखंड सरकार द्वारा जैन दिगंबर श्वेतांबर समाज के पवित्र स्थल भगवान पारसनाथ पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। वहीं वहां होटल खुलेंगे। इस बदलाव से जैन समाज के लोग दुखी हैं और अपनी नाराजगी जताने के लिए सड़क पर उतरे हैं। वहीं गुजरात के भावनगर के पालीताना में शत्रुंजय पहाड़ी पर लगे बोर्ड और लोहे के खंभे को क्षतिग्रस्त किया गया था। ये भी दुखद है। साल के पहले दिन राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा हो गया। ढानी के पास बाइक और पिकअप में सीधी जोरदार टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। पिकअप पर 8 और बाइक पर 1 लोग सवार थे। सबकी जान चली गई। इस हादसे के बाद सीकर गांव के लोग दुखी थे। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में शिकस्त के बाद बीसीसीआई गंभीर है। हालांकि रोहित शर्मा की वनडे और टेस्ट कप्तानी को लेकर उन पर कोई खतरा नहीं है। गहन चिंतन मंथन के बाद रोहित के परफॉर्मेंस पर कोई असंतोषजनक बातें सामने नहीं आई। बैठक में यह भी तय किया गया कि 20 खिलाड़ियों के पूल को 2023 विश्व कप तक रोटेट किया जाएगा।
बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला यह आया कि चेतन शर्मा एक बार फिर वरिष्ठ राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिल झकझोर देने वाली एक वारदात हो गई। नशे में टुन कुछ युवकों ने अपनी बलेनो कार से एक युवती को कई किलोमीटर तक घसीटते ले गए। युवती कार में फंसी रह गई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके बदन की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। उसके दोनों पैर, सिर और शरीर के कई हिस्से कुचल गए। कार में तेज आवाज में गाना चलने के कारण युवती की चीख नहीं सुनाई देने की बात बताई जा रही है। युवती अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। बलेनो में सवार सभी नशेड़ी युवकों को अरेस्ट कर लिया गया। यह बड़ा कांड दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में हुआ। झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए हैदराबाद के धुरंधर शिकारी नवाब शफत अली खान को बुलाया गया। आदमखोर तेंदुआ अब तक 4 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। वहीं एक महिला और एक पुरुष को लहूलुहान कर छोड़ दिया है। इन जिलों के करीब 49 गांव के लोग दहशत में हैं। डर ऐसा कि बिना कारण लोग घरों से निकलना तक छोड़ दिए। घरों में दुबके पड़े हैं। बच्चों को आंगन तक में खेलने की इजाजत नहीं है। एक बच्चे को तेंदुआ घर के आंगन से ही उठा ले गया था। वहीं वन विभाग की टीम ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। एक ड्रोन को भी उड़ाया गया है। अब तक तेंदुआ ट्रेसलेस है।